इसके पीछे कारनामा है। वो ऐसी अशखास, ऐसी हस्तियां, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में ही अपना लोहा मनवाया। उस करने के लिए उनकी खिदमत को एप्रिशिएट करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। मौलाना हबीबुल्लाह शाह साहब अलमारू से बोल के फंसा। मैं छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था, साहबाने का उन्होंने शुरू किया बारामूला में। उस वक्त एजुकेशन सेक्टर में जो उनका कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, तो आज फख्र हो रहा है कि मैं आज उनके उस कारनामे की इस वक्त बात हो रहा है कि उसकी उन कोशिशों की वजह से आज हमारे सेक्रेटरी में, सोबरा इंस्टीट्यूट में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे बड़े बड़े लोगों पे इखलाक साजी हुई है, बिकॉज ऑफ मौलाना हबीबुल्लाह शाह साहब। ऐसी शख्सियत को मैं आज यहाँ दिलों में जो नाम चल रहा है आकिब नबी साहब, तो मैंने सोचा इनको एक्नॉलेज करें, इनको एनकरेज करें, इनके फास्टर ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट ड्राइविंग फॉर बारामूला सोहा फातिमा। जो है दीन के लिहाज से, इस्लामी तालीम के लिहाज से बारामूला में बहुत ज़्यादा है, और उनको जो है इस सितारे ज़ीनत के अवार्ड से जो आज नवाजा जा रहा है। ये अवार्ड जो हासिल करने के लिए हमारे बीच तशरीफ और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जदीद और बाग इस्लाम का जो चाहे जो अवार्ड मिले, उनके बेटे जो हमारी भी चाहे हैं इनाम दे। बहुत ज्यादा रहा है, 30 साल तक इन्होंने खिदमत की है गोपाल मेडल बारामूला। उसके बाद हाजी अनायतुल्लाह बंधु साहब के लिए मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, जो इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रेडर्स कम्युनिटी है, वो ये है कि इनके टेन्योर में ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला का आईन मुरतब हुआ, तो ये क्रेडिट सारा इनको जाता है कि इसको एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। उनके फर्जंद जो है आएंगे, इनाम हासिल करेंगे। इनका मैं कंट्रीब्यूशन आपको बताऊं, ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं नॉर्थ कश्मीर के जिन्होंने यहाँ पर आईटीसी और यूनिलीवर की कंपनियां लाई हैं। पुरजोर तालियां हों इनके लिए। ये बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट के और ये बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट रखते हैं बारामूला का, इनका कंट्रीब्यूशन देते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद हाजी करामत कुयूम साहब के लिए इन्हें अवार्ड सितारे ज़ीनत से क्यों नवाजा जा रहा है। बारामूला के हर खास व आम आदमी को इनके तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये दिन में, रात में, सुबह शाम जब भी किसी गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, मुलाजिम पेशा आदमी को कोई भी दिक्कत इन 30 सालों में आती थी, तो ही इज द मैन जो रात को अपना घर बार छोड़कर उनके काम के लिए नंगे पांव निकलते थे। करामत कुयूम साहब के लिए जोरदार था। उसके बाद अगला इनाम रखा पुरजोर तालियां के लिए। वक्त पे जब
कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जलाया जाता था। ये खुद कॉलेज में बॉयज नेशनल बारामूला के लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जब बॉयज नेशनल बारामूला को जलाया गया था तो उस वक्त जब हमारे मूलवाद में 29 फरवरी 20 हो गई, इदारे सवाल का इंतजाम उसी वक्त किया। तो मैं इस वक्त हमें आज हमारा से दूसरी खेल शुरू हुई तो ये कुछ लड़के जो है यूथ जमा हुए एक ग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बारामूला के क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर लिया है। बारामूला के अगला अवार्ड एप्रिसिएशन ताकि बारामूला 2014 का जो फ्लड आया हमारे अगले डॉक्टर पालतू पेशेंट का इलाज करते करते पहला डॉक्टर जम्मू कश्मीर का जो खुद पालतू हुआ, इसलिए हम इन्हें अवार्ड से नवाजा। उसके बाद डॉक्टर ये भी रेड जोन के इंचार्ज रहे हैं। वैक्सीनेशन से लेकर जो भी टेस्ट सैंपलिंग सारे काम जो है इनकी जिम्मे रखा गया था उसको काबू भी पाया। सफाई भी करना था, खाना भी खिलाना था पेशेंट को। एक दिन का वहाँ होता है, पहले वहाँ पहुँच जाता है, अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू करता है। इसलिए हम इसे अवार्ड आज की डेट में, आज के दिन में ये सुबह डिग्री कॉलेज 12 में क्लास देंगे ताकि बच्चे हिस्सा लगे हुए हैं। हमारी स्कूल हम ओल्ड ग्राउंड से सब ग्राउंड करते हैं, जो वहाँ जिसको हम सेकंड हाफ पर कहते थे उसको इन्होंने सिगरेट 2014 के फ्लड के हवाले से मैं यहाँ, लेकिन फिर भी हम डर गए, पहुंचे और सोनावार में वहाँ रेस्क्यू किया। जिसकी कीमत इस वक्त 2.5 करोड़ रुपया मार्केट में है। उस टीम का हिस्सा मैं भी था। अकेडमी का इनॉग्रेशन किया है जैन स्टेडियम बारामूला में। सुबह वहाँ उसके बाद जब कभी भी हम भट्ट साहब के पास जाते हैं एज ए क्रिकेटर स्पॉन्सरशिप्स के लिए या हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कभी भी इनकार नहीं करते हैं। हम बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से भी इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद नॉर्थ कश्मीर की पहली नगर या जम्मू जाने से आसानी पहुंचाई। डोर स्टेप पर हमें डिजिटल प्रिंटिंग या जो भी जोरदार कार्य उसके बाद रिजवान मीर कश्मीर क्राउन इतने हमारे इंस्टीट्यूशंस आपकी नजर चले गए, कितनी हमारी जवान दिस वे और दैट वे। उस वक्त हमारे प्रोफेसर शौकत अली मीर साहब ने अपने बच्चों को, अपने घर को तरजीह देने से बेहतर डिग्री कॉलेज बारामूला को तरजीह दी। और बारामूला के अवाम के कुछ अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ पूरी तौर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, आपको इस बात का इल्म है कि बारामूला में कार पार्किंग की वजह से बहुत सारे मुश्किलात हाइल हैं, जिनमें ट्रैफिक मेस जो सबसे बहुत अहम मसला है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर,
नेशनल हाईवे, क्योंकि आपको मालूम है सर कि नेशनल हाईवे का यहाँ बहुत बड़ा इशू है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बारामूला मार्केट की ब्यूटिफिकेशन, बारामूला मार्केट में जो ड्रेनेज सिस्टम है, फुटपाथ से या रोड से, उनकी बहुत ज़्यादा खस्ता हाली हो चुकी है। हमें आपसे उम्मीदें हैं इंशाल्लाह कि ये मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला जो है वो है लाइट्स का, जो हमारी यहाँ स्ट्रीट लाइट्स है मार्केट में, उनको अपग्रेड किया जाए। सर इसके अलावा मेरी एक गुजारिश आपसे है कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर पुराने ज़िला अस्पताल में NTPSC तामीर हो रही है अंडर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन 3 साल से भी अभी वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ के सिलसिले में बहुत सारी कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके हमारे उन अनसंग हीरोज़ को याद किया और उनके लाइफ टाइम में जो काम रहे, जो अचीवमेंट्स रही, उनको अप्रिशिएट किया। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतर ट्रेडिशन है जिसमें समाज इकट्ठा होकर आता है और हमारे ऐसे लोग जिन लोगों का बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, उनको एग्जाम्पल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, उनको रिकग्नाइज किया जाता है। जब तारिक साहब ने मुझसे बात करी कि ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, तो आज जितने अवार्डीज थे जिनको सितारे जीनत यहाँ से मिला, तो जब उनकी मैंने प्रोफाइल चेक करनी स्टार्ट करी, इनसे बात करी, तो मैंने ये कहा कि ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं, शायद मेरा कद उतना बड़ा नहीं है कि मैं उनको रिकग्नाइज कर पाऊँ, लेकिन ये इनका बड़ापन है कि इन्होंने मुझे ये एक ऑनर दिया और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। और मैं यही उम्मीद रखूँगा कि ये जो ट्रेडिशन है, जो ये रिवायत शुरू हुई है, हर 7 साल में ये एक इवेंट इस दिन को मनाते हैं, इसको हम इसी तरीके से मनाएं ताकि हमारे समाज के जितने भी अनसंग हीरोज़ हैं उनके काम को रिकग्नाइज किया जाए, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो समाज में लोग उनसे इंस्पायर हों और समाज बेहतर हो। उसका ब्लैक टॉप का काम जल्द शुरू हो रहा है, टेंडर अलॉट हो गया है। 4 लेनिंग का भी कागज हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें 2 स्ट्रेचेज हैं जो इसके फिलहाल अप्रूवल्स आए हैं। लैंड एक्विजिशन बड़ी एडवांस स्टेज पे है, एक संग्रामा फ्लाईओवर और दूसरा डेलिना का फ्लाईओवर जो है। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई इसमें है वो कंप्लीट करें। टाउन के किसी ये इन्होंने इशू मेरे पास हमेशा लाते हैं, तारिक साहब हो गए, अशर साहब हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस गैदरिंग में मौजूद हैं, वो मेरे पास लाते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि मैंने कल ही अप्रूवल दिया है, जो हमारे ब्रेन्स थी जो चोक हुई थी, जिन्होंने मुझे बताया था, जल्द ही उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। लाइट्स की बात उठी है और मैं हमेशा यकीन रखता हूँ कि हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि जो किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट ना हो। वो मेरे होने ना होने के बजाय भी वो सिस्टम चले, तब बात है। उड़ती है सोसाइटी जब आगे बढ़ती है तो अपने पुराने यादों को समेट कर रखती है, उन यादों को सहेज कर रखती है, और जब मौका मिलता है उन यादों को और जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाने में अपना योगदान दिया है उनको समय समय पर सराहती है, उनका सम्मान करती है। और आज मैंने अपने आंखों से देखा, वारमूल सोसाइटी ने अपने हरेक उन तमाम खास आमो खास को इज्जत से नवाजा जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया। क्या वो पहले कलर लैब, चाहे वो पहला कलर लैब बारामूला में बनाने वाले शख्स हो, या वो बाबाए फुटबॉल, ये जो आपने एक तमगा दिया, एक एप्रिसिएशन दिया, वो बाबाए फुटबॉल अमूमन वो बुजुर्ग जो लड़खड़ाते कदमों से आए, उन्होंने पता नहीं हमारे कितने जनरेशंस को खड़ा किया होगा ग्राउंड में और उनको फुटबॉल खेलना सिखाया होगा। तो सैल्यूट है उस सोसाइटी को, वारमूल सोसाइटी को, जो अपने बुजुर्गों को सम्मान देती है। सैल्यूट है इस सोसाइटी को जो अपने यूथ को सम्मान देती है। मैं सीख रहा हूं इससे, जिंदगी एक लर्निंग है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ये वारमूल सोसाइटी जिसके हेड इंजीनियर तारिक मिगलू साहब हैं,
मैं मानता हूं कि आपने इस वारमूल सोसाइटी के अंदर वारमूल के उन तमाम लोगों को, जिसको हम लोग बारामूला कहते हैं, बारामूला एक सिर्फ नाम नहीं, एक महज छोटी सी पहचान नहीं, बारामूला एक जिंदा एक आइडेंटिटी है, जो कभी खेतों में, कभी व्यापार मंडल में, कभी किसी महफिल में, कभी कारोबार में, सर्विसेज में, हर जगह जिंदा है ये वारमूल सोसाइटी। और आज ऐसे मौके पे, ऐसे महफिल में आप उस सोसाइटी को आपने फिर से जिंदा कर दिया। मैं आपको और आपकी पूरी सोसाइटी को दिलो जान से, अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और नॉर्थ कश्मीर रेंज की पुलिस, जिसकी सरबराही करने का मौका मुझे मिला है, जिसकी खिदमत करने का मौका मिला है, आपके किसी काम आ जाए, जैसा कि मैं अपने नॉर्मल ड्यूटीज़ में, हम लोग तो आपसे वाबस्तगी रखते ही रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपसे कहीं हम आपके काम आ जाएं, मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं आपके काम आया। लेकिन जब बात हो रही है, मौका है और दस्तूर है, तो क्यों ना कुछ उन पन्नों को भी खोलें जिसकी ज़रूरत अभी आने वाले दिनों में पड़ेगी। हम जानते हैं कि हमारे सामने 5 अगस्त और 15 अगस्त की 2 तारीखें आपके सामने आने वाली है, और हम देख रहे हैं कि अभी तो हमने हम जब कमरों में कैद थे और लॉकडाउन के दौर से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, अभी भी हमारे चेहरे पे एक नकाब है, एक हिजाब है, एक मास्क है, लेकिन फिर भी हमारी गतिविधियां आदम फिर से अपने अंदाज में अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। तो क्यों ना हम आज एक किसी मौके पे आपस में ये डिसाइड करें कि अब हम इस तरक्की के मुहिम को, इस तरक्की की गाड़ी को रुकने नहीं देंगे। जिस जिंदगी को, जिस शहर को इन डॉक्टर्स ने अपने लाइफ पे रिस्क लेकर बचाया, जिस शहर को हमारे ट्रेडर्स ने अपनी मेहनत से आबाद किया, जिस ट्रेडर्स को यहाँ के खेतीहर ने, यहाँ के काम करने वालों ने जिस शहर को बचाया, बनाया, उस शहर में कभी अब ताले बंद ना हो। आइए इस बात का हम आपस में एक हम लोग प्रॉमिस कर लें कि चाहे 5 अगस्त हो, चाहे 15 अगस्त हो, किसी भी कीमत पर अब ये तरक्की का सिलसिला रुकेगा नहीं। चाहे किसी तरह का आप पब्लिक के सामने कोई भी प्रोवोकेशन हो, हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, हम अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे, हम खुलकर अपनी जिंदगी जिएंगे बेखौफ। और कहीं आपको प्रॉब्लम हो, आप हमारे पास आइए, हम आपके लिए खड़े हैं। वो सोसाइटी जो जिंदा है, इस मंच पे भी दिखा, वो सोसाइटी जिसमें दम है, ये ऊपर वाला जानता है। एक इम्तिहान पास किया इस सोसाइटी ने मेरे आंखों के सामने। हमारे तमाम बुजुर्ग और नौजवान लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो रात वो हादसा और वो उस समय की जो गर्मी थी, वो आग उनके घरों में नहीं, जितने बारामूला के रहने वाली सोसाइटी के लोग हैं, उनके दिलों में वो आग लगी थी। आपके आंखों से भी अंगारे बरसे थे। और जब हमने किसी एक मंच से आपसे अपील की, आपने लाखों रुपए अपनी ओर से बरसाए उस सोसाइटी को, और चंद ही दिनों में 30 लाख से ऊपर पैसे जमा हुए। और जिन सफाई कर्मचारियों के घर जले थे, जो कभी उस पे कच्चे मकान थे, आज उन्हीं गलियों में पक्का मकान बन रहा है। ये वही कर सकता है, ये वही सोसाइटी कर सकता है जो जिंदा है।